हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया। और इस तरह के टॉपिक आपको जीएस पेपर सेकंड में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम काफी डिटेल में समझेंगे ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्लोबली 5% पॉपुलेशन ट्राइबल है। वर्ल्ड में टोटल अप्रोक्सीमेटली 7,000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 5,000 कल्चर को। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो कौन-कौन से एरिया में, मतलब कौन-कौन से स्टेट में आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड सेवन सिस्टर स्टेट। अब हमारे प्यारे भारत में 8.6% से लेकर 8.9% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। अगर आप इसको नंबर में डिफाइन करना चाहते हैं तो 104 से लेकर 110 मिलियन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम समझें 705 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप हैं। और कौन-कौन से स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 5 एंड 6 शेड्यूल में आपको ट्राइबल से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेन जो टॉपिक है हमारा उस पर आते हैं। द हेल्थ केयर चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्राइबल पीपल। अब देखिए 75 ईयर हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। और इस बार के बजट में आपने देखा होगा अमृतकाल इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमें देखने को मिला था। मतलब जब हमारे प्यारे भारत को 100 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए, तो उस समय हम अपने भारत को कहाँ पर देखते हैं। और ट्राइबल जो पीपल हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेकर आती रहती है। जैसे 2015-16 में हमारी गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपीस एलोकेट करे थे, जो ट्राइबल पीपल हैं उनके हेल्थ केयर बेनिफिट्स के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें 75 ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे प्यारे भारत को आज़ाद हुए हो चुके हैं। और अभी के लिए हम अचीवमेंट्स देखें तो रिमार्केबल रही हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम डिजिटल वाइज काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया एट वेरियस पॉइंट हैज़ डेमोस्ट्रेटेड द इथोस ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोविड-19 के समय में नो डाउट इंडिया में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला है, मतलब 102 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई है हमारी गवर्नमेंट ने। और साथ-साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड, अफ्रीकन नेशंस, अमेरिकन नेशन, यूरोपियन नेशन, तो यहाँ पर 16 मिलियन वैक्सीन प्रोवाइड करवाई है हमारी गवर्नमेंट ने। और ये ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने बेसिकली वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था, और जिससे काफ़ी कंट्रीज़ को हेल्प मिली थी। अब देखिए अगर हम बात करें अभी के लिए इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनको प्राइमरी हेल्थ केयर तो काफ़ी अच्छे से मिल पाता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मेजर डिसीज़ होती हैं लाइक एज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं ट्राइबल एरियाज़ में। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ये भी बहुत सारी अफ़ेक्ट करती हैं ट्राइबल एरियाज़ में। और इसी वजह से अगर हम देखें मोर्टेलिटी रेट जो है ट्राइबल एरिया में वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 8.9% पॉपुलेशन है ट्राइबल एरियाज़ में। और यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कंपैरेटिवली अदर एरियाज़। और इसी वजह से अगर हम समझें कि हमें यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनका हेल्थ केयर जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हद तक सुधारना होगा। अब यहाँ पर क्या-क्या मेन-मेन चैलेंजेज़ हैं अगर हम देखें, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल प्रोफेशनल्स, कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, फंडिंग एंड मच मोर। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है इसको लेकर? तो देखिए हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अगर करती है मेडिकल कॉलेजेस में, ट्रेनिंग सेंटर्स अगर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो डिपेंडेंसी जो है ना वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर की है। मतलब गवर्नमेंट ही बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रही है। अभी प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ समझें, लैक ऑफ बेसिकली जो यहाँ पर एरियाज़ जो हैं, लैक ऑफ डाटाबेस आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। नो पॉलिटिकल विल एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ये एक मेजर कंसर्न है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, अगर हम यहाँ पर समझें तो। एंड दिस इंस्टीट्यूशन कैन इक्विप लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स with the necessary skills and knowledge to offer quality healthcare services। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, वो तो मिल पाते हैं। अब इसको आप इस तरह से समझोगे कि हमारी गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नीति आयोग एंड यूएनडीपी मिलकर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं 14 सोशल सेक्टर्स पे। अगर हम इनको इन शॉर्ट समझें, सस्टेनेबल, इनोवेटिव, इम्पैक्टफुल एंड रेप्लिकेबल। अब यहाँ पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का एक इनिशिएटिव है, पीरामल स्वास्थ्य।
जो ट्राइबल एरियाज़ हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट फंडिंग करती है और उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती रहती है। अगर हम यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव समझें, मेरा बच्चा अभियान, जो मल न्यूट्रिशन एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है और ये एक ट्राइबल एरिया का कंसर्न नहीं है, इंडिया में, टोटल इंडिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन ट्राइबल एरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसको आप इस तरह से समझो, 42% यहाँ पर हमें मलन्यूट्रिशन की बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कम्युनिकेबल डिसीज़, चलो हम यहाँ पर डिस्कस ही कर लेते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे मलेरिया, मलेरिया से होने वाली जो डेथ है, वो ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। इवन टीबी से होने वाली जो डेथ है, वो बहुत ज़्यादा है। अब टीबी से रिलेटेड आपको पता है हमारी गवर्नमेंट अवेयरनेस ड्राइव चलाती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी की एड चलती रहती है। जो हम अगर आईपीएल देख रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी आप टीवी में देख रहे हो, तो अमिताभ बच्चन की ऐड आती है, तो हमें एक अवेयरनेस देखने को मिलती है। जो ये एरियाज़ हैं यहाँ पर तो अवेयरनेस ड्राइव भी हमारी गवर्नमेंट उतने अच्छे से नहीं चला पाती है और इवन जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाती। क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, जहाँ पर अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइमरी हेल्थ केयर बेनिफिट्स ही मिल पा रहे हैं। और अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ समझें, तो हाइपरटेंशन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइपरटेंशन, और उसके साथ-साथ डायबिटीज़ है एंड डिप्रेशन है। अब देखो ये वाले जो एरियाज़ है ना, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनके नियर अबाउट आपको देखने को मिलता है म्यांमार, और म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल में आता है और इसी वज़ह से यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है और ड्रग, तंबाकू एडिक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और इसी वज़ह से सुसाइड बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। डिप्रेशन लाइक डिसीज़ हमें देखने को मिल रही है एंड कैंसर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर प्राइमरी लेवल पर ही हम स्वास्थ्य प्रदान कर पा रहे हैं, मतलब हेल्थ केयर बेनिफिट्स दे पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी जो डिसीज़ है उनको हमारी गवर्नमेंट किस तरह से टैकल कर पाएगी। और अगर हम एक चीज़ समझें, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट हेल्थ केयर, यहाँ पर गवर्नमेंट ही कहीं न कहीं जो कंसर्न्स हैं, जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड कर पा रही है। ये मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। जैसे इम्यूनाइज़ेशन अभी के लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से कर पा रही है। मेरा बच्चा अभियान, डायरिया की जो प्रॉब्लम थी उससे हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से इस अभियान के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। एंड एक यहाँ पर अभी के लिए बजट में आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। अब बजट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि 2047 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को अभी के लिए कंसीडर मत करो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो 120 डेज़ तक होता है, 100 टू 120 डेज़, एंड डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 टू 4 डेज़ का होता है। और मेनली अगर हम समझें, जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई भी वायरस एंटर करता है, तो एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं। मतलब जो हमारा इम्यूनिटी होता है, वो उससे फाइट करता है और 3 टू 4 डेज़ में हम ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं ठीक होते तो हम मेडिसिन लेते हैं और देन उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी, एंटीबॉडीज़ बनने कम हो जाएँगे और डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन है, वो कम हो जाएगी, अगर आप इसको इस तरह से समझो, तो हमें बहुत ही मेजर डिसीज़ होने का खतरा रहता है। जैसे अगर हम ड्रग एडिक्टेड हो जाएँ, तंबाकू एडिक्टेड हो जाएँ, तो उस केस में क्या होता है कि ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी को और इसी वजह से हमें कैंसर लाइक डिसीज़ देखने को मिलती है। जैसे ल्यूकेमिया वन ऑफ द टाइप है कैंसर का, जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमें देखने को मिलता है। अब आरबीसी को समझ लेते हैं, जो सिकल सेल एनीमिया, आपको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएगा। अब आरबीसी सबसे छोटा सेल है, इसका मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को बेसिकली एक ऑक्सीजन को फ्लो करना। अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, तो आरबीसी इस तरह का शेप ले लेगा। तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो रुक जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। तो अगर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा जो फ्लो है ब्लड का, तो उस वजह से यहाँ पर डेथ होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और ट्राइबल एरिया में सिकल सेल एनीमिया हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म गोल है कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर दें। अब यहाँ पर अगर हम समझें, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 साल हमारे देश को कंप्लीट होने वाले हैं और जो ट्राइबल हेल्थ केयर अभी के लिए हमारा मेन कंसर्न है, इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव चलाती रहती है।
अभी के लिए जैसे बजट में भी स्पेशल जो अमाउंट है वो रखा जाता है। और जो अभी यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का कंसर्न है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फाइनेंशियल जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाएँ। और एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, मतलब सभी को जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो बेसिकली वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो प्रोवाइड करवाई जाएँ, तो उससे बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, वो प्रोवाइड करवाएगी। और साथ-साथ ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ये नो डाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, और उसी के बिहाफ़ पर अगर हम समझें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम अचीव कर पाएँगे। तो होपफुली आपको जो आज के सेशन में हमने सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर समझे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।